नमस्ते, तत्वबोध सत्संग में आप सबका स्वागत है। यह सत्संग हम सबके लिए एक अवसर और माध्यम है, अध्यात्म से संबंधित विषयों पर चर्चा करने का, एक दूसरे के विचार जानने का और प्रश्न उत्तर करने का। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न है या विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो लिखकर या बोलकर व्यक्त कर सकते हैं। आज के सत्संग का आरंभ हम आए हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा से आरंभ करेंगे। इन प्रश्नों से संबंधित यदि आपके कोई विचार हैं या कोई प्रश्न है, तो वो आप व्यक्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, चित्त अपनी अवधारणाओं को माया में कैसे प्रक्षेपित करता है? चित्त के माध्यम से ही अनुभव होते हैं, जगत का अनुभव होता है। चित्त की विभिन्न परतें होती हैं और चित्त में संग्रहित स्मृति, जो भी स्मृतियां चित्त में होती हैं, उन्हीं स्मृतियों के आधार पर या अवधारणाओं के आधार पर अनुभव होते हैं। जैसे संसार के जितने भी अनुभव हैं, एक व्यक्ति जो कि स्वयं एक विकसित चित्त है, उसके द्वारा अनुभव होते हैं और व्यक्ति की जो स्मृतियां हैं, उसके आधार पर उसको अनुभव होते हैं। सामने जो दृश्य प्रस्तुत होता है, पहले से ही जो स्मृतियां हैं चित्त में, उनके अनुरूप ही दृश्य बनाया जाता है या गढ़ा जाता है। अनुभव में वही अनुभव आता है जो पहले से ही उसकी स्मृति में है। कह सकते हैं कि या कहीं स्मृति का प्रक्षेपण होता है और उसका अनुभव में आना होता है। वास्तव में कुछ है नहीं माया में, केवल परिवर्तन मात्र है। परिवर्तन के साथ प्रतिक्रिया होती है चित्त की, जिसमें इंद्रियां भी हैं और दूसरी परतें भी हैं। उनके साथ परिवर्तन की प्रतिक्रिया होने के बाद जो स्मृति में संग्रहित है, उस स्मृति के आधार पर एक अनुभव होता है चित्त में। इसको हम कह सकते हैं कि वही प्रक्षेपित होता है या सामने उभरता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई घटना है और उसको देखने वाले व्यक्ति एक से अधिक हैं। हर व्यक्ति को उस घटना का अनुभव अलग-अलग तरह से हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन व्यक्तियों की अवधारणाएं क्या हैं, या कहें उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्मृतियां क्या हैं। उन स्मृतियों या अवधारणाओं के आधार पर ही उन परिवर्तनों को एक अनुभव में परिवर्तित करके प्रक्षेपित करते हैं या उसी प्रकार से अनुभव करते हैं। वास्तव में कुछ होता नहीं है माया में, केवल परिवर्तन होता है और चित्त अपने अनुरूप ही वहां पर एक अनुभव को गढ़ता है। अमित जी का प्रश्न आया है, साक्षी भाव के बारे में बताएं। जो देखता है साक्षी है या आंखें? जो सुनता है वो कान है या साक्षी? समझने के लिए तो मन की, तो सुनता कौन है? साक्षी भाव जैसे शब्द आपने प्रयोग किया है, एक तरह का भाव है, चित्त वृत्ति है साक्षी भाव भी, लेकिन एक उच्च भाव है। इस भाव के कारण ही जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, अनुभव से प्रभावित हुए बिना जो अनुभव कर रहा है, उसका ज्ञान होता है। साक्षी भाव में अहम की स्थिति शरीर पर, किसी भाव पर या किसी और वस्तु या व्यक्ति से नहीं जुड़ी होती है। अहम की स्थिति अनुभवकर्ता पर होती है। जो अनुभव कर रहा है, केवल वो साक्षी होता है जो भी अनुभव हो रहा है। लेकिन आंखें हैं या कान हैं, ये केवल माध्यम हैं, जो कि इंद्रियां हैं। इंद्रियां जिनको हम चित्त की रचनाएं भी कह सकते हैं, चित्त की परतें भी कह सकते हैं। चित्त के द्वारा ही अनुभव होता है। चित्त हम कह सकते हैं माध्यम है अनुभवों का। यदि इंद्रियां ना हो तो कोई अनुभव नहीं होगा। लेकिन अनुभव अनुभवकर्ता को ही होते हैं, साक्षी को ही अनुभव होते हैं। या जब ये ज्ञान होता है, साक्षी भाव होता है, तब साक्षी का भी पता चलता है कि उनको अनुभव करने वाला कौन है। आंखें केवल माँ माध्यम है। माँ जैसे मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप मुझसे बोल रही हैं अभी, मैं सुन रहा हूँ,
तो मुझे ये जानना था कि जो सुन रहा है वो साक्षी है या कोई और? क्योंकि साक्षी के पास तो शब्द है नहीं सुनने के लिए। जैसे आप मुझसे अगर हम्म। पूछें कि आप कैसे हो? तो मुझे कैसे ये ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। जी, चाहे वो देखने का अनुभव है या सुनने का अनुभव है, बाह्य इंद्रियां हैं, कान, और बाहर जो परिवर्तन है ध्वनि के रूप में बाह्य इंद्रियों से प्रतिक्रिया होती है, फिर आंतरिक इंद्रियां स्मृति के आधार पर उसको परिवर्तित करके एक अनुभव में बदल देती हैं, और वो अनुभव साक्षी को ही होते हैं, चाहे वो सुनने का अनुभव हो, चाहे वो देखने का अनुभव हो। मैं बोलता हूँ या मैं देखता हूँ, ये मैं का भाव है, या कहें अहंकार का भाव है। अहंकार का भाव हम कह सकते हैं कि भाषा का प्रयोग करना पड़ता है कि मैंने कुछ कहा या मैंने कुछ देखा, हम को साथ में जोड़कर ऐसा कहा जाता है। लेकिन चाहे वो देखने का अनुभव हो या सुनने का अनुभव हो, वो साक्षी को ही होता है। माँ जैसे अभी आप बोल रही हैं ना, तो जैसे अभी सुन कौन रहा है? सुनने का अनुभव अनुभवकर्ता को ही हो रहा है, सभी अनुभव अनुभवकर्ता को ही होते हैं, जी। साक्षी को ही हो रहे हैं सभी अनुभव। अब जी। जैसे हम अनुभवों की बात करते हैं, आप शायद ये इस तरह से मैं आप हो सकता है इसको समझ पाए। मतलब माँ जब मैं कन्फ्यूज़ वहाँ पर हो रहा हूँ ना, जैसे सपोज़ करो आप मुझसे कुछ बोल रही हैं अभी जैसे, तो मैं तब अनुभवकर्ता के पास शब्द वग़ैरह तो होते नहीं है कि वो जैसे आप मुझसे पूछें अमित आप कहाँ जा रहे हैं? तो अनुभवकर्ता को ये नहीं पता चलेगी कि ऐसा पूछा गया है कि अमित कहाँ जा रहे हो? मतलब जो कन्फ्यूज़न है मेरा। मतलब भाषा में क्या व्यक्त किया जा रहा है वो जी, अनुभवकर्ता जी। को नहीं पता चलेगा, जी। ऐसा आपको जी, क्यों जी, लगता बिल्कुल। है? देखिए, अनुभवकर्ता जो है वो निर्गुण है, लेकिन जितने भी अनुभव हैं, उन सब का साक्षी अनुभवकर्ता ही है। लेकिन उस बात का भाव क्या है, उसमें क्या कहा गया है, ये चित्त के द्वारा उसका कह सकते हैं अर्थ निकाला जाता है, या फिर उसका ट्रांसलेशन होता है, हम कह सकते हैं। जैसे कोई शब्द कानों में पड़े हैं, वो शब्द एक व्यक्ति के लिए बहुत कोई भावना को प्रेरित करते हैं, वही शब्द दूसरे व्यक्ति के चित्त में उस तरह की भावना को प्रेरित नहीं करते हैं। अब 2 अलग-अलग तरह के अनुभव हुए हैं, और ये 2 जी। अलग तरह के अनुभव उन 2 चित्त में या उन 2 व्यक्तियों में जो पहले से स्मृति है, उसके आधार पर होंगे। कैसा भी अनुभव हो रहा हो, लेकिन वो होगा अनुभवकर्ता को ही। लेकिन जब तक अनुभवकर्ता के विषय में नहीं पता चलता है, उसका ज्ञान नहीं होता है, अहम की स्थिति अनुभवकर्ता पर नहीं होती है, ये पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि तब तक मैं भाव शरीर पर रहता है कि मैंने ये बात देखी है, मैंने ये समझा है, मैंने किसी से कुछ पूछा है और उसका उत्तर मुझे मिला है, ये अहम भाव है, जबकि होता अनुभवकर्ता को ही है हर एक अनुभव। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अहम भाव ना हो तो कोई कोई संप्रेषण ही ना हो, बातचीत ही ना हो। जैसे अगर एक व्यक्ति में बिल्कुल ही अहम नहीं है और सामने वाला व्यक्ति उससे कुछ कह रहा है, आप करके कह रहा है या उसको संबोधित करके कह रहा है, तो अहम भाव यदि दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल भी नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा उस बात को। तो अहम की भावना या अहंकार की भावना उत्तरजीविता के लिए बहुत आवश्यक है। उसी भावना के द्वारा ही जो जीव है वो कार्य कर पाता है, जीवित रह पाता है। लेकिन यही अहम जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जब केवल शरीर को ही मैं मानने लगता है और अहंकार बहुत ज़्यादा होता है, तब यही अहंकार दुःख का कारण भी बनता है, अज्ञान का कारण भी बनता है, असंतोष का कारण बनता है। और एक स्थिति ये भी आती है जब अहंकार इतना अधिक हो जाता है, यही अहंकार एक साधन भी बनता है, अनुभवकर्ता की स्थिति का पता चलता है, जो कि मैं स्वयं हूँ। दूसरा प्रश्न है, दृष्टि सृष्टि के नियमानुसार चित्त के द्वारा सृष्टि होने में कितना समय लगता है? दृष्टि और सृष्टि का जो नियम है, उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो भी सृष्टि हुई है या जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी अनुभव में अनुभव आ पा रहे हैं, उनकी वैसी ही इच्छा की जा रही है। जैसी दृष्टि है, जैसा विचार किया जा रहा है, वैसा ही सामने प्रस्तुत हो रहा है। जैसी दृष्टि है, वैसी ही सृष्टि हो रही है। अब इसको यदि जागृत अवस्था में
का प्रमाण लाने की कोशिश करें, देखें इसको कि ये किस प्रकार से होगा। चित्त को एक व्यक्ति यदि समझ गया है कि चित्त में विचार उठते हैं और कोई इच्छाएं उठती हैं, लेकिन तुरंत उसकी सृष्टि तो नहीं होती है जागृत अवस्था में। तो ये नियम किस तरह से प्रमाणित हो कि जो भी सृष्टि हो रही है वैसी ही इच्छा की गई है। एक जीव के जो अनुभव होते हैं इस जीवन काल में, आवश्यक नहीं है इस जीवन काल में जो उसकी दृष्टि है, उसकी इच्छाएं हैं, उसके विचार हैं, वो तुरंत इसी जीवन काल में उनकी सृष्टि हो या उसके सामने अनुभव में आए। क्योंकि पिछली जो स्मृतियां हैं उसका पहाड़ इतना बड़ा है, वो इतनी अधिक है, पहले उनकी सृष्टि होना नियमित है या निर्धारित है। जो पहले जितने भी अनुभव उस व्यक्ति अनुभवों के आधार पर जो स्मृतियां बनी है या इच्छाएं उस व्यक्ति की रही होंगी, उनकी सृष्टि पहले होगी। क्योंकि ये क्रम में होता है, इस जीवन काल में हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति को अनुभव हो और नई स्मृतियां बने, इच्छाएं बने, उन इच्छाओं की पूर्ति या सृष्टि होने का क्रम आगे हो, लेकिन वो इच्छाएं पूरी होंगी या उनकी भी सृष्टि अवश्य होगी। परंतु तुरंत अभी कुछ सोचा और वो वैसा ही प्रकट हो जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि जागृत अवस्था में जो स्मृति हम देख रहे हैं वो सामूहिक स्मृति है, वो एक व्यक्ति की स्मृति नहीं है। एक व्यक्ति अगर कहे कि मेरे मन में जितने भी विचार हैं बस उसी के अनुसार मेरे सामने कोई वस्तु प्रस्तुत हो जाए, कोई घटना प्रस्तुत हो जाए, कोई व्यक्ति प्रस्तुत हो जाए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जगत में बहुत सारी स्मृति के आधार पर सृष्टि हुई है, उसमें और भी बहुत सारी अभिव्यक्तियां हैं और भी बहुत सारे जीव हैं, उन सबकी सामूहिक स्मृतियों के आधार पर जो जगत है वो प्रकट है और उसका अनुभव होता है। तो इस नियम को कैसे समझा जाए, इसका प्रमाण क्या है? इसका बहुत ही अच्छा जो प्रमाण है वो स्वप्नावस्था में प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति को जब आत्मज्ञान हो जाता है तो चेतना का विकास स्वतः उसमें होता है, और चेतना जब प्रकट होती है, जागृत में भी होती है और वो स्वप्नावस्था में भी प्रकट होती है। स्वप्नावस्था जिसको हम स्वप्न कहते हैं, वो अपना लोक होता है, स्वयं अपना एक व्यक्तिगत लोक होता है एक जीव का। वहां उसको जो भी अनुभव होते हैं वो उसके अपने व्यक्तिगत विचार या व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, और उन्हीं की सृष्टि स्वप्नावस्था में होती है। और यदि एक व्यक्ति की चेतना है स्वप्नावस्था में, तो वो बहुत ही साफ-साफ इस बात को देख सकता है कि किस प्रकार से चित्त में एक विचार उठता है और उस विचार के अनुरूप ही सामने का परिदृश्य बदल जाता है। उस विचार के अनुसार ही सृष्टि हो जाती है। किसी व्यक्ति का विचार आया, वो सामने प्रस्तुत हो जाता है। उसकी जागृत अवस्था की कोई स्मृति है, कोई घटना है, उसके बारे में विचार आया और वही घटना, वही व्यक्ति उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं स्वप्नावस्था में, और ये तुरंत होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका प्रमाण है, क्योंकि स्वप्नावस्था में वो सीमित स्मृति है उस व्यक्ति की, तो तुरंत वहां पर सृष्टि होती है। लेकिन तभी जानकारी में आती है ये बात जब चेतना होती है, वरना तो जिस प्रकार से जागृत अवस्था में अहम की स्थिति शरीर पर होती है, भावनाओं से जुड़ जाता है अहम, कोई भी भावना उठी और उसी के साथ इतना जुड़ाव हो जाता है कि भावना कौन है और व्यक्ति कौन है इसमें भेद ही नहीं हो पाता, वो खुद ही वो उस भावना में इतना वही भावना बन जाता है। लेकिन जब अहम की स्थिति वहां पर होती है जहां होनी चाहिए, अनुभवकर्ता पर होती है, जिसको अनुभव हो रहे हैं, तब वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्या विचार उठ रहा है और वो विचार किस कारण से है, कोई इच्छा उठी है वो किस कारण से है, वो दिखता है, समझ आता है। और स्वप्नावस्था में भी ऐसा ही पता चलता है। स्वप्न चल रहा होता है, कोई विचार उठा है, तुरंत वहां पर वैसा ही दृश्य प्रकट हो जाता है। तो वही नियम जो स्वप्नावस्था के नियम है, वही नियम, लगभग वही नियम जागृत अवस्था में भी काम करते हैं। थोड़ा सा भेद है, तुरंत इस तरह से सृष्टि नहीं होती है जागृत अवस्था में, क्योंकि सामूहिक स्मृति वहां पर प्रकट है। तो ये इसका प्रमाण
हम कह सकते हैं कि जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि होती है। और ऐसा भी देखने में आता है कि बहुत उच्च स्थिति का कोई साधक है और उसके कर्मफल हो सकता है बहुत अधिक ना हो, पिछले नष्ट हो चुके हों, और जैसा ही वो विचार करता है उसकी तुरंत बोलते ही इच्छा पूर्ति होती है। तुरंत से मेरा तात्पर्य है कि कुछ समय बाद, अक्सर ऐसा नहीं होता है, इच्छा कुछ समय बाद भी पूर्ण नहीं होती है, वर्षों लग जाते हैं या होती ही नहीं है। लेकिन एक साधक के जीवन में अक्सर ऐसा देखने में आता है, जो इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। और कुछ बुरा विचार भी यदि आता है किसी के प्रति, तो उसका जो बुरा फल मिलना होता है वो भी बहुत जल्दी मिलता है, कई बार तुरंत मिलता है। इसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि जैसी दृष्टि है वैसे ही सृष्टि है, लेकिन अलग-अलग परिस्थितियों में, अलग-अलग जीवों में इसका प्रमाण ढूँढना थोड़ा-सा अलग-अलग जीवों के लिए कठिन है। ये तभी जाना जा सकता है, इसका प्रमाण तभी पाया जा सकता है जब चेतना हो। विनोद जी का कहना है, कुछ ज्ञान बुद्धि और तर्क से संभव नहीं है। ज्ञान को मनन करने की विधि क्या है? उस ज्ञान को अपना ज्ञान कैसे बनाएँ? उस ज्ञान में पूर्ण स्थिति कैसे बने? कुछ ज्ञान बुद्धि और तर्क से संभव नहीं है, ये कौन-सा ज्ञान है? मुझे नहीं पता आप कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं। लेकिन जब स्वयं के ज्ञान की बात आती है, तो वहाँ पर ज्ञान होता नहीं है। वास्तव में अगर हम कहें तो बुद्धि और तर्क का प्रयोग किया जाता है वास्तविकता को जानने में। जब मनन किया जाता है, तो वास्तव में मनन किया जाता है जो भी मिथ्याएँ हैं, अवधारणाएँ हैं, परिकल्पनाएँ हैं, जीव ने आरोपित की हुई हैं, जीव पर आरोपित है या चित्त पर आरोपित है, वो वैसा नहीं है। केवल यही जाना जाता है मनन के द्वारा। और मनन की विधि क्या हो, ज्ञान को मनन की विधि, मनन करने की विधि क्या हो, मनन करने की विधि बहुत ही कोई विशेष इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, आपको बताया गया है कि आप ये शरीर नहीं हो, कोई भी भावना नहीं हो, तो इस पर आप मनन करके देख सकते हो। आप देख सकते हो जिसको एक व्यक्ति स्वयं अपने अहम को शरीर के साथ उसने जोड़ा हुआ है, उसको मैं उसने माना हुआ है कि मैं ये शरीर हूँ। और उस पे मनन वो कर सकता है कि ये शरीर तो एक दिन नहीं रहेगा, फिर ये शरीर मैं कैसे हो सकता हूँ? फिर मैं कहाँ जाऊँगा? या फिर ये शरीर तो बचपन में इसकी स्थिति कुछ और थी, इसका आकार बदल गया है और भावनाएँ बदल गई हैं, संबंध इस शरीर से जुड़े हुए वो बदल गए हैं। हर दिन ये शरीर बदल रहा है, तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ? इस प्रकार से मनन किया जा सकता है। यही बात नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं। सभी बातों पर इसी प्रकार से मनन किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो इतनी अधिक मान्यताएँ इकट्ठा करता है संसार से, उन पर वो मनन करके देख सकता है कि सभी मिथ्याएँ हैं। किसी बात को आरोपित किया गया है, वो बचपन से बताई जाती हैं, धर्म के बारे में या फिर संबंधों के बारे में, उसकी क्या इच्छाएँ हैं, उसको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या सही नहीं है। इन सब बातों के बारे में एक व्यक्ति को समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा बताया जाता है। क्या स्वयं को उसने ये जानने का प्रयास किया है, मनन किया है कि जो सही और गलत का मापदंड समाज ने निर्धारित किया है या परिवार द्वारा उसको पता चला है, क्या वो सही है? ये जानने का प्रयास करना, कोई विशेष विधि नहीं है, बस उसमें थोड़ा-सा अपनी बुद्धि और तर्क को लगाने की आवश्यकता है। अंधानुकरण ना करना, कोई भी बात आपको बताई गई है, उसको बस मान ना लेना ही मनन करना है। उसको अपने तर्क के आधार पर समझने का प्रयास करना चाहिए। नई मान्यताएँ को अगर हम बात ना करें, रोज़ नई बातें सुनने में आती हैं और रोज़ ही वो एक व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान को इकट्ठा करता रहता है, सुनी-सुनाई बातें मानता रहता है। लेकिन पुरानी मान्यताओं को भी यदि एक व्यक्ति देखे, तो बहुत गहरे तक वो बैठी हुई हैं, जिन मान्यताओं से मुक्त होने की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को। क्योंकि जब तक मान्यताओं से मुक्त नहीं होगा एक व्यक्ति, तब तक वो सत्य को नहीं जान पाएगा। और ज्ञान होता नहीं है, अज्ञान का नाश होता है। जितनी भी मान्यताएँ हैं, जो कुछ भी यहाँ से इकट्ठा किया है, मनन के द्वारा उस सबको गिराना होता है। वो सारी मान्यताएँ छोड़नी होती है और वही ज्ञान की स्थिति होती है।
और ज्ञान फिर स्वतः बना रहता है। ज्ञान कोई नॉलेज नहीं है। विज्ञान के तरह से, जैसे कि जब हम कहते हैं एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, संसारिक उसे ज्ञान है, उसे विज्ञान के विषय में बहुत पता है, तकनीकों के बारे में बहुत पता है, तो हम कहते हैं कि उसने ये पढ़ा है, उसने ये सीखा है और बहुत वर्षों तक उसका अध्ययन किया है। लेकिन अध्यात्म में जिस ज्ञान की बात की जाती है, वो ज्ञान संग्रहित करने वाला ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान अज्ञान का नाश करने से संबंधित है। धीरे-धीरे जो कई जीवन काल में इकट्ठा किया हुआ अज्ञान है, स्मृतियाँ हैं, उन सब मान्यताओं को, अवधारणाओं को छोड़ना होता है और तब जो सत्य है वो स्वतः प्रकाशित होता है और वही पूर्ण ज्ञान की स्थिति होती है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये जान लेना ज्ञान नहीं है, ये अपनी ही स्थिति का ज्ञान होना है। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अजन्मा, अनंत, निर्गुण अनुभव करता हूँ, साक्षी हूँ। ये कोई जानकारी नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, बल्कि जो अज्ञान था वो सब अज्ञान हट जाने के बाद ये स्थिति प्राप्त होती है। स्वयं को जान लेना मनन करके, क्योंकि अज्ञान के नाश के बाद ही संभव हो पाता है। तो ये संग्रहण नहीं है किसी और प्रकार के ज्ञान की तरह। अमित जी का कहना है, सिर्फ अज्ञानता को दूर करने के लिए बुद्धि और तर्क करके मनन किया जा सकता है। जी, यही अभी हमने कहा कि अज्ञानता को ही दूर किया जाता है, तर्क और बुद्धि के द्वारा मनन करके, क्योंकि तर्क जब आप करेंगे तो आपको मनन करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, कुछ ना करके नए कर्म बंधन बनने से कैसे रोका जा सकता है? कि ऐसे कहा जाता है कि जब कोई विचार उठता है, सामने से आप पर कोई इस तरह की स्थिति में होते हैं, कोई आपको कुछ कहता है, तो वहाँ पर आप कोई नया कर्म बंधन ना बनाएँ, इसके लिए आपको कुछ ना करने की आवश्यकता होती है, कुछ करने की नहीं। कुछ ना करने से यहाँ पर अर्थ है, जैसे सामने से कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है। सामान्य स्थिति में एक व्यक्ति को क्रोध आता है और उसके उत्तर में वो भी सामने से कुछ कहने की उसकी इच्छा होती है। लेकिन जब सामने से प्रतिक्रिया की जाती है तो आप भी एक कर्म बंधन में बंधते हैं। वो जीव कर्म बंधन में बंधता है। लेकिन जब उस व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है कि आप कुछ ना करें ऐसी स्थिति में, तो आप कर्म बंधन से मुक्त रह सकते हैं। जैसे कोई आपका अपमान करता है तो आप वहाँ कुछ ना करें। तो ये कैसे होता है? पहली बात तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना ज्ञान हुए यदि एक व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है कि सामने से कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता है, किसी स्थिति में आप हैं, तो वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया ना करके आप बच सकते हो कर्म बंधन में पड़ने से। तो ये उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बचेगा कौन? कौन है जो प्रतिक्रिया नहीं करेगा? वहाँ पर अहम भाव वही अपनी सामान्य स्थिति में है। वो स्वयं को कर्ता मान रहा है। उसको कहा गया है कि सामने से यदि कुछ कहा जाता है आपको, तो आप प्रतिक्रिया ना करें। तो वहाँ अहम बीच में जुड़ा होगा उस प्रतिक्रिया ना करने में भी। तो इस प्रकार से एक प्रतिरोध कहा जा सकता है कि वहाँ अहम की स्थिति अपनी सही जगह पर नहीं है। वहाँ पर कर्ता भाव उस व्यक्ति में है, ना करने में भी एक व्यक्ति में कर्ता भाव है और वहाँ भी कर्म बंधन से नहीं बचा जा सकता है। ये जो वाक्य कहा जाता है या किसी भी मार्ग पर कहा गया है, वास्तव में इसका अर्थ ये है कि जैसे हम देखते हैं, ज्ञान मार्ग पर देखते हैं, ज्ञान का उदय जब होता है या कहें कि स्वयं की स्थिति प्राप्त होती है एक व्यक्ति को, तो साक्षी भाव जब रहता है एक व्यक्ति में, तो किसी भी प्रकार की घटना उसके साथ हो रही हो या उस व्यक्ति के चित्त में कोई भी भाव उठ रहा हो, क्रोध का है, द्वेष का है, कोई भी नकारात्मक भाव है या बाहर से कोई नकारात्मक परिस्थितियों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ रहा हो, तो वहाँ पर यदि साक्षी भाव है, तो प्रतिक्रिया स्वयं ही नहीं होती। लेकिन वहाँ पर
अहम भाव भी नहीं होता कि मैंने प्रतिक्रिया नहीं की, और ऐसी स्थिति में ही वो साधक या वो जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो पाता है। परंतु स्वयं को जाने बिना, अपनी स्थिति में स्थित हुए बिना, यदि वो ये सोचता है कि मैं ये कर्म यहाँ पर नहीं करूंगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, तो प्रतिक्रिया ना करने में भी उसका एक भाव है, अहम का भाव है, वहां पर भी बंधन है, कर्म है। हाँ, ये हो सकता है कि तुरंत जो एक प्रभाव होना होगा उस प्रतिक्रिया का, वो तुरंत उसको ना मिले, परंतु जो कोई सूक्ष्म बंधन उस परिस्थिति से बनना होगा, वो बनेगा। लेकिन केवल चेतना में रहते हुए ही यदि एक भाव को, एक परिस्थिति में एक प्रतिक्रिया को रोका जाता है, या वो स्वतः ही रुकती है, कोई रोकने वाला नहीं है, स्वतः ही नियंत्रण आ जाता है, चित्त पर स्वतः ही नियंत्रण आता है ज्ञान होने पर, तो वहां पर कर्मों का नाश स्वतः ही इस प्रकार होता रहता है, होता चला जाता है। बल्कि ज्ञान मार्ग पर तो यहाँ तक कहा जाता है कि अभी वर्तमान काल में जिस तरह की परिस्थितियों में एक व्यक्ति है, और उनसे वो बचने के लिए, उन परिस्थितियों में रहते हुए भी उसके नए कर्म बंधन ना बने, इसके लिए आवश्यकता है कि वो चेतना बनाए रखे। उसके साथ साथ ही यदि कोई पुरानी स्मृति है, कोई पुराने विचार इस तरह के बार बार उठते हैं, जो कि हो सकता है भविष्य में, या फिर उस व्यक्ति को बांध सकते हैं, कर्म बंधन बना सकते हैं, उसको फिर से उन बंधनों की वजह से फिर से जीव रूप में आना पड़ सकता है, तो ऐसी पुरानी स्मृतियों को, कर्मों को भी नष्ट किया जा सकता है चेतना के प्रकाश में, क्योंकि समयहीनता है, चित्त के द्वारा समय की अवधारणा की जाती है। वास्तव में समय नहीं है। भूतकाल में या पहले कोई घटना हुई है, उसको भी चेतना के प्रकाश में यदि दोबारा से जी लिया जाता है, देख लिया जाता है, उस घटना के कारण से जो कर्म बंधन बनना होगा वो भी नष्ट हो जाता है। यहाँ तक भी संभव है। विनोद जी का कहना है, कर्म और कर्ता भाव तेजी से घटता है। अपने को उससे पृथक अनुभव करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिर से वही बात मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। कर्ता भाव ये अहम के कारण आता है कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं कर्ता भाव घटा सकूं, कर्म को घटा सकूं, ये वास्तव में स्वतः होता है। चेतना भी स्वतः होती है। आपको केवल अज्ञान का नाश करना होता है। जो मिथ्या मान्यताएं हैं, अज्ञान इकट्ठा किया हुआ है, जैसे ही वो अज्ञान घटता जाता है, चेतना प्रकट होने लगती है, चित्त की ऊपरी परतें विकसित होने लगती है, और वहां पर कर्मों पर नियंत्रण स्वयं आ जाता है। कर्ता भाव स्वयं ही नष्ट होने लगता है। कर्ता भाव को घटाना है मुझे, तो ये भी एक कर्ता भाव ही है। अहम के कारण मैं स्वयं को कर्ता मान रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कर्ता भाव है मेरे अंदर और मुझे इसको घटाना है। चित्त कई रूपों में आपको दिखेगा, अलग अलग विचार दिखेंगे, चित्त एक ही है, वो अलग अलग रूप बदल कर आपको लगेगा कि नहीं, वो कर्ता भाव अलग है, कर्ता भाव वाला कोई और है और मैं कोई और हूँ। ऐसा नहीं है, चित्त एक ही है। कर्ता भाव स्वतः घटता है जब चेतना होती है। वो चेतना के प्रकाश में आपको दिखता है कि जो भी कार्य हैं वो स्वतः हो रहे हैं, पहले से ही अपने आप ही हो रहे थे, बस वो चेतना के प्रकाश में दिखने लगता है, और वहां अहम की जो अपनी स्थिति है, जो उसकी वास्तविक स्थिति है, वो वहां अपनी स्थिति पर आ जाता है। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये भाव लाना भी कि मुझे कुछ करना है, ये भी अहम भाव ही है। चौथा प्रश्न है, मुक्ति क्या है? अब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हम कह सकते हैं सभी मार्गों पर जो मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया जाता है अधिकतर साधकों द्वारा, या जिसकी बात की जाती है, वो यही लक्ष्य है, मुक्ति का लक्ष्य है, मुक्ति को प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करना। पर मुक्ति है क्या? क्या वास्तव में कोई व्यक्ति जानता है? स्वयं की स्थिति को जाने बिना क्या कोई व्यक्ति मुक्ति को जान भी सकता है? मुक्ति क्या है, इसके बारे में भी अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं और धारणाएं हो सकती हैं, एक व्यक्ति की सुनी सुनाई बात हो सकती है। अधिकतर साधकों में जो मुक्ति इस शब्द को लेकर जो इसका पर्याय है, वो ये है कि जीवन मरण से मुक्ति, अर्थात दोबारा से जन्म ना लेना पड़े, जो जीव है जीवन चक्र से उसकी मुक्ति हो जाए। तो जब तक
ये नहीं जान लिया जाता वास्तव में जीवन चक्र है क्या। और एक साधक यदि मुक्ति की बात करता है कि उसको चाहिए, तो वास्तव में वो भ्रम में है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ उसको स्वयं के ज्ञान होने के पश्चात ही पता चलता है। मुक्त वो किसको करना चाहता है? जब तक उसको स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ, या कहें कि स्वयं की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, तब तक वो शरीर को ही मैं मानता है और शरीर से मुक्ति को ही मुक्ति मानता है। तो इस तरह की मुक्ति तो एक दिन आ ही जानी है। मृत्यु तो हर व्यक्ति की होती है, हर जीव की होती है। अगर शरीर की मुक्ति को ही मुक्ति माना जाए तो इसमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता तो नहीं है, स्वयं ही होती है वो। और फिर वो दोबारा से जन्म ना हो, इसके लिए इस जन्म में प्रयास करता है एक व्यक्ति। तो ये सब आध्यात्मिक अवधारणाएं हैं। मुक्ति के विषय में पहले यदि जान लिया जाए वास्तव में मुक्ति क्या है, तो सही दिशा में एक साधक बढ़ सकता है। और मुक्ति के विषय में एक व्यक्ति को तभी पता चल पाता है जब स्वयं की स्थिति प्राप्त होती है। साक्षी भाव आने पर ये ज्ञान होता है कि मैं कभी बंधन में था ही नहीं। बंधन अज्ञान के कारण प्रतीत होता है, और बंधन जब तक अहंकार शरीर पर है, संबंधों में है, भावनाओं पर है, संसार में है, ये अज्ञान ही बंधन का कारण बनता है। और इन्हीं बंधनों से छूटने के लिए एक व्यक्ति प्रयास करता है, और इस तरह के बंधनों से मुक्ति कभी नहीं मिलती है। इस बंधन को केवल जाना जाता है कि ये बंधन क्या है, या कहे अज्ञान क्या है। और जैसे ही अज्ञान को जान लिया जाता है, वो अज्ञान से मुक्ति हो जाती है और स्वयं की स्थिति प्राप्त होती है। मुक्ति और कुछ नहीं है, स्वयं को जान लेना ही है कि मैं सदा से मुक्त था, मुझे कभी भी कोई बंधन नहीं था। स्वयं की स्थिति प्राप्त करना ही मुक्ति है। और जीव की यदि बात करें तो अनंत काल से जीव प्रकट होते रहेंगे, क्योंकि स्मृति अनंत है। स्मृति का ना कोई अंत है, ना कोई आरंभ है। तो जीव प्रकट होते रहेंगे। अब जीव की मुक्ति कभी नहीं होती। जीव सदा से बंधन में था और बंधन में ही रहेगा। जीव प्रकट होते रहेंगे, अज्ञान भी रहेगा। अज्ञान संपूर्ण रूप से नाश नहीं होगा जीवों में, बस विलय होती रहेंगी। चित्त की जो रचनाएं हैं, अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं चित्त में, वो विलीन होती रहेंगी, नए जीव उत्पन्न होते रहेंगे। और ये ज्ञान केवल साक्षी भाव में आने के पश्चात ही पता चलता है, स्वयं की स्थिति प्राप्त होने के बाद ही पता चलता है। वरना तो एक व्यक्ति खुद को मैं मानकर, शरीर को मैं मानकर यही सोचता है कि उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और ऐसा ना हो उसके लिए ही वो प्रयास करता है। तो मुक्ति के विषय में यदि आप में से किसी और का कोई विचार हो तो वो आप यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय बहुत ही अलग अलग तरह से इस पर बात होती है। बहुत ही इसको रहस्यमयी बताया जाता है, बहुत गूढ़ बताया जाता है कि मुक्ति का जो रहस्य है बहुत गूढ़ है, बहुत ही कम व्यक्ति जानते हैं। अज्ञान बहुत गहरा है, तो कह भी सकते हैं कि बहुत ही गूढ़ है, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ही निश्चित रूप से अपने आप को शरीर माने हुए है, संसार में लिप्त है, तो उसके लिए ये जान पाना बहुत कठिन है। लेकिन बहुत आसान भी है, बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई भावना हूँ, ना ही मैं कोई संबंध हूँ, और जगत की किसी भी वस्तु से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं केवल साक्षी हूँ, मैं इन सब का अनुभव करता हूँ। ये जान लेना भर ही स्वयं की स्थिति प्राप्त करना है और मुक्ति है, कि मैं पहले से ही मुक्त हूँ। अमित जी का कहना है, क्या स्मृति कभी समाप्त हो सकती है? स्मृति की रचना कैसे हुई? जैसा अभी हमने कहा, स्मृति का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। स्मृति की रचना कैसे हुई इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। माया में जो कुछ भी है अज्ञेय है, और इसका अध्ययन यदि आप करने जाओ, अनुभव को यदि आप देखें, इसका अध्ययन करें, किसी भी अवधारणा को लेकर, चाहे वो विज्ञान के आधार पर आप किसी अनुभव का, स्थूल पदार्थ का अध्ययन करें, या फिर अध्यात्म के आधार पर किसी अनुभव का अध्ययन करें, तो अंत में आपको यही पता चलता है कि शून्य से सब प्रकट होता प्रतीत हो रहा है। वास्तव में कुछ है नहीं, कुछ भी प्रकट नहीं है, वो प्रतीत होता है, और यही माया है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। स्मृति भी प्रतीत होती है, वास्तव में कोई स्मृति नहीं है। नाद रचनाएं भी एक प्रतीति मात्र है, अनंत संभावनाएं हैं, कुछ भी नहीं है,
शून्य से अनंत संभावनाओं के रूप में जगत प्रकट प्रतीत होता है और यही सबसे विस्मयकारी घटना हम कह सकते हैं इस जगत में एक जीव के लिए हो सकती है। और एक छोटा सा जीव तो जान ही नहीं सकता वास्तव में स्मृति है क्या, इतनी विशाल है स्मृति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कब समाप्त होगी। अंत में जो ब्रह्म ज्ञान है, अंत में यही पता चलता है, ये अनुभव में आता है कि वास्तव में कुछ है नहीं, सब कुछ शून्य से प्रकट हुआ प्रतीत होता है, कुछ प्रकट हुआ भी नहीं है, बस वो नाद रचनाएं हैं, शून्य से प्रकट परिवर्तन है जो अलग अलग रूपों में अनुभव के रूप में अनुभव में आता है। बाबा का कहना है मेरा मन बेवजह उदास हो जाता है, ऐसा क्यों है? इसका कारण तो आपका मन ही जान सकता है। आपका मन ही ये पूछ रहा है कि मेरा मन बेवजह उदास हो जाता है। ये पूछने वाला कौन है? आप इस पर ध्यान दीजिए। जो उदास होता है वो कोई और है और जो पूछ रहा है वो कोई और है। ऐसा नहीं है, जो उदास है वही ये पूछता है कि मेरा मन उदास क्यों है। तो ये वो खुद ही बता सकता है। इसका कारण चित्त को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए, ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में हो सकता है कोई अतृप्त इच्छा हो जिसकी वजह से ऐसी भावना चित्त में उठती हो। अक्सर तो यही कारण होता है, कोई अतृप्त इच्छा होती है तभी उदासी का भाव चित्त में उठता है। अलग अलग भाव चित्त में उठते हैं, क्रोध के, ईर्ष्या का या और दूसरे तरह के जो भाव हैं। तो उसी तरह से उदासी का जो भाव है बेवजह तो नहीं कहेंगे, उसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा, हो सकता है कोई अतृप्त इच्छा हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मनन कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। मैं अपना कुछ वर्षों पहले का अनुभव बताती हूँ। कभी मन उदास होता था तो हमेशा से एक ये प्रश्न भी आता था कि मन उदास क्यों है। मन ही पूछता होगा या कहे चित्त की एक परत की भावना है जिसकी वजह से उदासी है, और चित्त की एक और ऊपरी परत है, कह सकते हैं विकसित परत है, जो ये जानने का प्रयास करती है कि मन उदास क्यों है। तो मैं ऐसा किया करती थी कि मैं जानने का प्रयास करती थी कि ऐसा क्या हुआ है, और मैं अलग अलग तरह से जो चीजें मुझे पसंद होती थी, मैं मन ही जैसे मन ही चित्त की एक परत ही दूसरी परत से पूछती थी कि मुझे ये करने का मन है अभी, कि ये करने से हो सकता है मन खुश हो जाए, या ये करने से जो जो चीजें मुझे पसंद थी उस समय पर, तो वो सब मैं जैसे प्रलोभन दिया करती थी अपने ही मन को कि कारण क्या है। और ऐसा करते करते मुझे वजह पता चल जाती थी, पर जैसे कोई बात जब मैं अपने आप से ही पूछती थी कि ठीक है ऐसा कुछ करते हैं, तो मन में एक वो उदासी का भाव जो है वो खत्म होता था और उसमें आनंद या खुशी का भाव आता था। तो इस तरह से वो बचपन में मैं किया करती थी। तो ऐसा आप करके देख सकते हैं। और वास्तव में तो चित्त की ही परतें हैं, चित्त की अलग-अलग परतों के अनुभव है ये। तो चित्त की जो सबसे विकसित परत हम कहते हैं मनुष्य शरीर में, चेतना की परत, तो उसके विकसित होने पर तो सब समाधान हो ही जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बुद्धि की, तर्क की परत है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जानने का प्रयास कर सकते हैं कि वास्तव में। विनोद जी का कहना है एक व्यक्ति विशेष का जो चित्त है क्या वह व्यक्तिगत होता है? एक शरीर मन में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, क्या वे सारी क्रियाएं चित्त के द्वारा अभिव्यक्त की जा रही हैं? और प्रत्येक मन शरीर सिर्फ एक साधन मात्र है। एक व्यक्ति विशेष का चित्त जो यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया गया है, वास्तव में व्यक्ति स्वयं चित्त है, चित्त की एक परत है। चित्त बहुत विशाल है, सरल से लेकर बहुत अधिक जटिल रचनाएं हैं चित्त में, और उसमें व्यक्ति भी एक बहुत ही जटिल रचना है चित्त की। और इस व्यक्ति में भी, व्यक्ति शरीर में भी, इसमें भी बहुत सारी परतें हैं जो अलग अलग विकास के स्तर की हैं। व्यक्ति के शरीर में ही बहुत सी परतें ऐसी हैं जो पशुओं में भी पाई जाती हैं। व्यक्ति अलग है, चित्त अलग है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति भी चित्त है, चित्त की ही एक परत व्यक्ति है। चित्त बहुत विशाल है और एक व्यक्ति द्वारा जो अनुभवकर्ता को हो रहे हैं वो उसकी कुछ व्यक्तिगत स्मृतियों के कारण हो रहे हैं। एक स्मृतियों का समूह है एक व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति में अलग तरह की स्मृतियों का एक समूह है, एक और व्यक्ति में अलग तरह की स्मृतियों का समूह है। तो ये
3 तरह के दृष्टिकोण हैं व्यक्तियों के, और इन तीनों का और इसी प्रकार से अनंत व्यक्तियों के माध्यम से एक ही अनुभवकर्ता को सभी अनुभव होते हैं। मन में जो क्रियाएं आप कह रहे हैं व्यक्त होती हैं, चित्त के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं। मन में होने वाली क्रियाएं चित्त के द्वारा अभिव्यक्त नहीं होती हैं, वो चित्त की ही प्रक्रियाएं हैं। चित्त की प्रक्रियाएं ही मनुष्य चित्त है, और मनुष्य शरीर में जो अनुभव में आने वाली प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं भी चित्त की ही प्रक्रियाएं हैं। जैसे सुख की अनुभूति होना, फिर वो अनुभूति अधिक समय तक नहीं बनी रहती है, फिर दुख की अनुभूति होती है, चक्र में ये प्रक्रिया चलती है। ऐसा नहीं है कि चित्त के द्वारा वो अभिव्यक्त हो रही हैं, चित्त की ही वो प्रक्रिया है जो अनुभव में आ रही है, सुख और दुख की, अज्ञान की क्रिया या फिर ज्ञान की क्रिया या फिर और कोई भावना है या अहंकार की क्रिया। ये सारी प्रक्रियाएं, चित्त में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं, उनमें से मनुष्य शरीर में कुछ प्रक्रियाओं का अनुभव आता है, अनुभव में आती है वो, तो सब चित्त ही है जो कुछ भी है। बस यहाँ पर व्यक्तिगत जो शब्द है वो अहंकार के कारण केवल मनुष्य में ये इतना अधिक विकसित है कि अहंकार इतना हो गया है कि वो सब जानने का प्रयास करता है। तो उसमें सबसे पहले मैं भाव जोड़ना बहुत जरूरी है, ये सब जानने के लिए कि मैं ये शरीर हूँ, ये बहुत आवश्यक है। हालांकि दुख का कारण भी बनता है आगे चलकर, लेकिन इस भावना के कारण ही ये संभव हो पाता है कि चित्त के द्वारा चित्त की बाकी परतों का अध्ययन किया जा सकता है, उनकी जानकारी हो पाती है और चित्त का विकास होता है इस प्रकार से। और चित्त के विकास के द्वारा चित्त की निचली परतों का नियंत्रण होता है। एक और वाक्य आपने कहा है, प्रत्येक मन शरीर एक साधन मात्र है। मनो शरीर यंत्र हम कहते हैं मनुष्य शरीर को। तो मन या चित्त का ही एक अनुभव है। मन एक विशेष प्रकार का अनुभव है जिसमें सूक्ष्म अनुभूतियां होती हैं। मन के अंदर जो अनुभूतियां होती हैं उसको हम मन कह देते हैं, भावनाएं हैं या और दूसरी तरह की अनुभूतियां हैं। तो चित्त का ही भाग है मन भी, और मनुष्य शरीर एक यंत्र है जिसके माध्यम से ये सारे अनुभव होते हैं। सत्संग का समय हो गया है। आज का सत्संग हम यही समाप्त करेंगे। सत्संग में आने के लिए, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप सभी साधकों का बहुत धन्यवाद।